हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ में मिल रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है डेसिमल। डेसिमल और फ्रैक्शन में बहुत रिलेशन है क्योंकि फ्रैक्शन के बाद का नेक्स्ट स्टेप हमारा वो डेसिमल ही आता है। क्योंकि डेसिमल आखिर होता क्या है? डेसिमल एक फ्रैक्शन ही होता है। चलिए पहले समझते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होता है? डेसिमल्स एक फ्रैक्शन होता है, एक नंबर होता है जो कि एक होल नंबर और फ्रैक्शन से मिलकर बनता है। और होल नंबर और फ्रैक्शन को एक डॉट सेपरेट करता है और इस डॉट को ही कहते हैं डेसिमल पॉइंट। जैसे हमारे पास लिखा है 12.5। अब ये हमारा जो है वो होल नंबर हो गया और ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। और ये जो पॉइंट है दिस वन, ये हमारा डेसिमल पॉइंट है। ठीक है, तो डेसिमल क्या होता है? डेसिमल एक ऐसा नंबर होता है जो कि होल नंबर और फ्रैक्शन से मिलके बनता है और होल नंबर और फ्रैक्शन को एक डॉट सेपरेट करता है और इस डॉट को ही बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। द नंबर विच इज मेड ऑफ whole number and a fraction, and whole number and fraction is separated by a dot that is called decimal point, is called decimal number। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर। देखिए, पहला होता है हमारा रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? रिकरिंग का मीन्स होता है रिपीट होना, यानी कि जैसे अगर लिखा है 4.125 ये रिपीट हो रहा है। अब ये ऐसे भी हो सकता है कि केवल 125 या फिर ये हो सकता है 125 डैश 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 आगे तक चलता जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो रहा है? देखो यहां पे हमारा ये 125 रिपीट हो रहा है। रिकरिंग इसे ही बोलते हैं रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए इसमें भी रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन, आगे तक ऐसे जाएगा। तो ये हमारा है रिकरिंग डेसिमल। अब एक होता है नॉन रिकरिंग या टर्मिनेटिंग। नॉन रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, ये क्या होता है? जैसे लिखा है 4.23, ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉन रिकरिंग। या 4.23165 कुछ भी हो ऐसे, लेकिन यहां पर रिपीट नहीं हो रहा। 2 3 1 हर डिजिट अलग है, हर डिजिट अलग है हमारा पॉइंट के बाद में। तो ये हमारी नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब देखिए हम लोग इसका सीखते हैं प्लेस वैल्यू। आखिर प्लेस वैल्यू डेसिमल में क्या होता है? क्योंकि प्लेस वैल्यू अभी तक हम लोग ने सीखी है। जैसे 5347। अब इसमें अगर बोला जाए कि व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3, चलिए फेस वैल्यू छोड़ते हैं, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 कितने
तो कितना हो जाएगा प्लेस वैल्यू 3000। 3000 होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या होगा? 300। वंस टेंस 100, तो 300। और किस प्लेस पर है? अगर प्लेस की बात करेगा तो हो जाएगा 100 प्लेस पर है। ठीक है, ये हमने सिंपल नंबर में पढ़ा था। लेकिन डेसिमल नंबर में कैसे होता है? तो डेसिमल नंबर में पढ़ने के लिए पहले हमको एक चार्ट देखना पड़ेगा। ये हमारा हो गया डेसिमल। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, उसके बाद अब देखो पॉइंट के इधर क्या चलता था? वंस, टेंस, 100, 1000 एंड सो ऑन। इसके बाद क्या चलेगा? टेंथ। हम यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ऐसे क्योंकि हमारा ये ब्लॉक्स छोटे हैं और पूरे बोर्ड पे नहीं आ पाएंगे। 10th, 100th, 1000 एंड सो ऑन। तो अब ये देखो डिफरेंस देखो, पॉइंट के इधर जो है वो TH लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है, और फ्रैक्शन वाला पार्ट का मतलब ये हमारा डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है। तो हमने फ्रैक्शन में बताया था कि जैसे अगर लिखा है 2/5 तो इसको क्या पढ़ते हैं? 2/5। मतलब ऊपर वाला जो नंबर है वो तो हमारा सिंपल पढ़ा जाएगा, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है वो ऑर्डिनल नंबर के जैसा पढ़ा जाएगा, तो 2/5। इसी तरीके से ये 10th, 100, 1000, 10,000 ये हमारे डिनोमिनेटर के पार्ट हैं, फ्रैक्शन के पार्ट हैं डिनोमिनेटर, और इसी डिनोमिनेटर के होने के कारण इनको ऑर्डिनल नंबर के जैसा पढ़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है 456,456.243। अब अगर इसमें बोला जाए कि 2 का प्लेस वैल्यू बताइए, 2 की प्लेस वैल्यू बताइए, या किस प्लेस पर है, तो किस प्लेस पर है? 10th प्लेस पर है। 4th 100th प्लेस पर है, और दिस वन 1000th प्लेस पर है, 1000th प्लेस पर है। अच्छा, अब देखिए ये तो हमारा किस प्लेस पर है? ये है। अच्छा, इधर को देखते हैं, ये वंस प्लेस पर है, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं, चलो वंस के 1 लिख दिया। ये 10th प्लेस पर है, ये 100th प्लेस पर है। अगर हम लोग राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं पॉइंट के इस तरफ, पॉइंट के इस तरफ, डेसिमल पॉइंट के इस तरफ, तो हर एक डिजिट की पोजीशन अपने से 10 टाइम ग्रेटर है। जैसे 5 की पोजीशन 10th पोजीशन है, और 6 की फर्स्ट है यानी वंस पे है, तो 5th की जो पोजीशन है वो 6th वाले से 10 टाइम ज़्यादा है। फिर से देखो, अगर पॉइंट के डेसिमल के इस तरफ हम लोग देखेंगे और राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो हर डिजिट की पोजीशन अपने से पहले वाली डिजिट की पोजीशन से 10 टाइम ज़्यादा है। जैसे 5 10th पोजीशन 10th पर है और 6 वंस पर है, तो 5 की पोजीशन 6 वाली पोजीशन से 10 टाइम ज़्यादा है, यानी 1 × 10, तो 10 टाइम ज़्यादा हो गई। इसी तरीके से 4 की पोजीशन 100 है, यानी कि वो 5 की पोजीशन से 10 टाइम ज़्यादा है, यानी कि 5 की पोजीशन 10 थी और 4 की 10 × 10 यानी 100। बात समझ आ गई? इसी तरीके से अगर हम लोग
पॉइंट के इस तरफ राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो हर एक डिजिट की पोजीशन अपने से पहले वाली डिजिट की पोजीशन से 10 लेस है। कैसे? 4 की पोजीशन कितनी है? 100 और थर्ड की कितनी है? और 3 की कितनी है? 1000। तो इनसे 10 टाइम लेस है ना? 10 टाइम लेस ही तो हुई, क्योंकि इसमें 10 का डिवाइड करो तो कितना आएगा? 100। इसी तरीके से सेकंड की पोजीशन मतलब 2 की पोजीशन 10th है और 4 की पोजीशन 100 है, यानी कि 2 की जो पोजीशन है वो 4 की पोजीशन से 10 टाइम लेस है। ये बात समझ आ गई? तो पॉइंट के इधर वाले जितने भी होंगे वो TS से शुरू होंगे और वो हमेशा 10 से शुरुआत होते हैं, 1 से नहीं। 1 से हमारा इधर पॉइंट के इस तरफ यानी राइट टू लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे और जब हम लोग लेफ्ट टू राइट की तरफ पॉइंट से इधर जाएंगे तो हमेशा 10 से शुरू होती है, 10th, 100, 1000 एंड सो ऑन जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे बेस्ड। जैसे लिखा है 55,556.6493। अब देखते हैं, इसमें बोला जाए कि प्लेस वैल्यू ऑफ, या केवल प्लेस वैल्यू नहीं, केवल प्लेस ऑफ द डिजिट 6, बोथ 6, दिस एंड दिस, 9 एंड 5, ठीक है, एंड 3 ऑल्सो। तो इनकी पोजीशन बतानी है। तो देखो क्या होगी, इसकी तो हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी? 1s। इसकी कितनी? इसकी तो पूछी नहीं। इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 100। 1s, 10s, 100। अच्छा, अब इसकी कितनी होगी? यहां पे कहां से शुरू होता है? 10th से, तो ये 10th पोजीशन पे है। और या फिर हम इसको उसमें लिख दें अल्फाबेट में, 9 की पूछ रहा है, तो 9 की क्या होगी? 10, 100, 1000 होगी। और इसकी कितनी होगी? इसकी होगी 10। यहां पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो हम एरो बना के इधर लिख देते हैं। यहाँ भी पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि इतना कवर कर रहा है कि नहीं पता। तो ऐसे एरो करके लिखा है 10,000, ठीक है ना? तो ये इनकी प्लेस हो गई। तो ये हमने आज डेसिमल के बारे में जाना कि डेसिमल नंबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ डेसिमल के बारे में जाना, और प्लेस, नॉट प्लेस वैल्यू, प्लेस ऑफ डिजिट्स के बारे में जाना डेसिमल नंबर में। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी डेसिमल को और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।